तुम लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब तुम लोगों को हेयर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, चाहे वो हेयर फॉल हो या फिर वाइट हेयर। लेकिन मैं तुम लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो है एक हेयर केयर पे इन डेप्थ गाइड। सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है और मोस्ट कॉमन हेयर फॉल, जो कि पहला उसका रीजन होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि डीएचटी की वजह से होता है। डीएचटी टेस्टोस्टेरोन का पोटेंट फॉर्म है, ये हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देता है और इसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ आते हैं डीएचटी ब्लॉकर, लेकिन मैं वो तुम लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। सेकेंड रीजन आ जाता है न्यूट्रिशन, जो कि सबसे कॉमन है। प्रोटीन, विटामिन B12, आयरन, विटामिन डी, जिंक, जिसकी बात हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। फिर थर्ड रीजन आ जाता है स्कैल्प का कंडीशन, क्या उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर क्या उसमें डैंड्रफ हो रखा है, एक्सेट्रा। दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि है प्री मेच्योर ग्रेइंग वाइट हेयर। हमारे हेयर्स और स्किन दोनों में ही कलर देने का काम करता है मेलेनिन। मेलेनिन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तुम्हारे हेयर्स और तुम्हारी स्किन ब्लैक दिखेगी, और इसको सिक्रीट करती है मेलानोसाइट्स। और इसी मेलेनिन के कम होने पर तुम्हारे बाल वाइट दिखते हैं, क्योंकि यही तुम्हारे बालों को कलर देती है। और इसके कॉज बहुत कॉमन है। पहला कॉज तो है जेनेटिक्स, जो कि मोस्ट कॉमन रीजन है। दूसरा आता है न्यूट्रिशन, जिसमें आती है विटामिन B12, आयरन, विटामिन डी, फॉलेट। एंड थर्ड रीजन स्मोकिंग। फोर्थ रीजन इज स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस पिगमेंट स्टेम सेल्स को डैमेज कर सकती है। फिफ्थ रीजन है थायराइड डिसऑर्डर, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपर। क्या हम अपने व्हाइट हेयर को रिवर्स कर सकते हैं? यस, if cause is vitamin B12, thyroid or any nutrition deficiency, and no if cause is genetics or aging। अब बात करते हैं न्यूट्रिशंस की। हेयर्स मोस्टली प्रोटीन की बनी होती है, केराटिन प्रोटीन। अगर प्रोटीन कम होगा तब हेयर शेडिंग एंड हेयर्स थिन हो जाएंगे। अगर सोर्स की बात करूँ तो वो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अगर टारगेट की बात करूँ कि कितना प्रोटीन लेना है, तो 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब 50 केजी की हो 50 ग्राम प्रोटीन मिनिमम खाओ, 1 किलो के हो तो 1 ग्राम प्रोटीन। और बजट में प्रोटीन कैसे कंप्लीट करना है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो चाहो तो इसके बाद वो देख सकते हो। सेकंड न्यूट्रिशन है आयरन, जो कि ऑक्सीजन को फॉलिकल्स तक पहुंचाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो सकते हैं। अगर सोर्स की बात करूं तो वो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और एक बोनस टिप, आयरन के साथ विटामिन C लोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और क्यों लेना है इसकी बात हम लोग थोड़ी देर में करते हैं। एंड नेक्स्ट इज विटामिन डी, जो कि सबसे कॉमन डेफिशिएंसी है हम इंडियंस में। और अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो सनलाइट, एग यॉक, फैटी फिश या फिर सप्लीमेंट। और इसके रोल के बारे में बात करें तो ये हेयर फॉलिकल साइक्लिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज जिंक, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस और फॉलिकल रिपेयर में हेल्प करता है। और अगर सोर्स की बात करें तो मीट, सीड्स, नट्स एंड डेयरी। एंड नेक्स्ट इज विटामिन B12, जो कि DNA सिंथेसिस करता है। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल और साथ में व्हाइट हेयर भी हो सकते हैं। सोर्स की बात करें तो एग, डेयरी, मीट। इसकी डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस को होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं ओमेगा 3 की, जो कि स्कैल्प के इन्फ्लामेशन को कम करती है। और इसके सोर्स की बात करें तो फैटी फिश, वॉलनट, फ्लैक्सीड, चिया सीड है। अब बात करते हैं विटामिन C की, जो कि कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए मैंने आयरन वाले सेक्शन में तुम लोगों को बोनस टिप बताया था कि विटामिन C को भी आयरन के साथ लो। सोर्स की बात करें तो आंवला, गुआवा सबसे बेस्ट है। फिर नेक्स्ट विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट, सोर्स आलमंड, सनफ्लावर सीड एक्सेट्रा। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि तुम्हारे हेयर्स को अंदर ही अंदर कमजोर बनाती जा रही है। सबसे पहला मिस्टेक आता है बेकार डाइट, जिसके ऊपर हम लोगों ने इतनी सारी बातें पहले ही कर रखी है। सेकंड इज स्मोकिंग, जो हेयर फॉल और व्हाइट हेयर का रीजन हो सकता है। थर्ड इज हीट, हॉट वाटर, स्ट्रेटनर या फिर ड्रायर। एंड नेक्स्ट इज टॉवेल रबिंग। एंड लास्ट इज डेली शैम्पू। डेली शैम्पू करना भी तुम्हारे हेयर्स को डैमेज कर सकता है, खास करके जब तुम वो 1 रुपए वाली शैम्पू को लगाते हो, जिसमें बहुत सारी केमिकल्स होती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 रुपए वाले सारे शैम्पू खराब होती है, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा भर भर के केमिकल्स होते हैं, जो कि डेली यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। अगर ऑयली स्कैल्प है तो 2 से 3 बार कर सकते हो। ड्राई स्कैल्प है
तो एक बार, एंड अगर नॉर्मल है तो 1 से 2 बार कर सकते हो सके तो ऐसे शैम्पू को यूज करो जिसमें कम से कम हार्श केमिकल हो, या फिर हो ही ना, कोई अच्छा सा माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हो। और शैम्पू करना कैसे है, तो तुम्हें अपने फिंगर टिप्स से शैम्पू करना है, ना कि नाखूनों से। अपने स्कैल्प में लगाना है ताकि डर्ट सही से क्लीन हो, और अपने बालों को घिसना नहीं है। अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए तुम्हारा क्या रूटीन होना चाहिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में तुम लोगों को प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करना है। उठने के बाद चाय कॉफी से पहले 1 ग्लास पानी पीना है। 10 से 20 मिनट के लिए सनलाइट में जाना है। एंड ड्यूरिंग द डे तुम्हें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, अपने ओवरऑल न्यूट्रिशन को सही रखना है, एंड वीकली शैम्पू करना है जैसे कि मैंने तुमको बताया है। एंड ईयरली अगर पैसे है तो ब्लड टेस्ट करवा सकते हो, ताकि तुम लोगों को पता चलता रहे कि तुम लोग किस चीज में डेफिशिएंट हो। और ये रोज रोज ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, साल में 1 से 2 बार करवा सकते हो। और अगर वीडियो में अभी तक रुके हुए हो तो एक गोल्डन टिप देता हूँ। दुनिया का कोई भी कितना भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लगा लो, तुम्हारे व्हाइट हेयर की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उससे ठीक नहीं होगी अगर तुम्हारी डाइट इनकम्प्लीट है। अगर तुम्हारी डाइट इनकम्प्लीट है तो उसका असर सीधा तुम्हारे हेयर्स पे दिखता है, क्योंकि हेयर्स को हमारी बॉडी सबसे लास्ट प्रायोरिटी देती है। तुम खुद सोचो, अगर तुम लोग जिम में जाकर मसल को तोड़ते हो, या फिर अगर तुम लोगों को कोई इंजरी आ गई, तुम्हारी बॉडी सबसे पहले क्या करेगी? उस इंजरी को रिपेयर करेगी, या फिर तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स को बनाएगी? ऑफ कोर्स उस इंजरी को रिपेयर करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेयर्स को हमारी बॉडी सबसे लास्ट प्रायोरिटी देती है। तो जितना हो सके उतना अपनी डाइट को सही रखो। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो भी इन डेप्थ गाइड लाने का सोच रहा हूँ, बट मेरे पास 3 टॉपिक है: स्किन केयर, मसल बिल्डिंग एंड हाइट मैक्सिंग। तीनों में से कौन सी पहले चाहिए वो तुम लोग कमेंट में बता देना। और अगर प्रोटीन वाली वीडियो देखनी है तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। बाकी कमेंट में देखते हैं कौन सी वीडियो तुम लोगों को पहले चाहिए।